ये नारंगी की समाज, नारंगी की तमाम कमेटी, पाटिल परिवार, तमाम जनता यहाँ पर कमेंटेटर आए, स्कोरर आए, अंपायर आए, सभी को एक मौका दिया है और वाकई में एक लाजवाब अंदाज में टूर्नामेंट सफल होने के लिए और सभी कमेंटेटर ने अपनी आवाज़ की छाप छोड़कर पूरे मुंबई महाराष्ट्र में अपनी छाप छोड़ी है। यही इसी नारंगी के मैदान से वैसे हमारे भतीज कैलाश पाटिल सर जी भी कल के दिन या परसों के दिन आपकी आवाज़, उनकी आवाज़ को छाप छोड़ने जाएंगे। रविकांत, आपका वेलकम है, स्वागत है हमारे कॉम बॉक्स में। आप बांद्रा परिषद में, मगर आप विरार में ही है। आपका हम दिल के गहरे से इस्तकबाल करते हैं। चलेंगे मैच की तरफ, दोनों टीमों को लेकर आवाज़ होगी रविकांत सर जी की। थैंक यू सचिन जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट खेला जा रहा है नारंगी के इस ग्राउंड पर और दो टीमों के बीच अभी एक मुकाबला शुरू होने जा रहा है, जीएम वॉरियर्स वर्सेस विनोद 11। जीएम वॉरियर्स की पहले बल्लेबाजी है, गेंदबाजी करने आए हैं योगेश करेंगे। रविकांत, एक मिनट आपको रुकाऊंगा चाहूंगा। जीतने वाले कप्तानों से विनती है कि आप जल्द से जल्द हमारे ड्रॉ के लिए आ जाए। तीसरे फेरी के ड्रॉ किए जाएंगे। पहली गेंद आज बेहतरीन थी और गेंद को कट करना चाहते थे, बैट और गेंद का संबंध नहीं हुआ। रविकांत, मैच शुरू होता हुआ इसके बाद ये दूसरे फेरी के मुकाबले का ये आखिरी मुकाबला हम देख रहे हैं। इसके बाद तीसरी फेरी का ड्रॉ किया जाएगा। रविकांत, एक दोनों टीमें लाजवाब है जिन्होंने जीत हासिल करने में अपनी छाप छोड़ी है। क्या कहना चाहेंगे रविकांत? बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट खेला जा रहा है और योगेश की अगली गेंद बाएं हाथ से, फ्लाइटेड गेंद थी, हल्की सी कट हुई, नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। जब तक गेंद फील्ड होगी दोनों बल्लेबाजों ने भागकर एक रन पूरा कर लिया। तो सचिन जी, मैं बताना चाहूंगा बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट खेला जाता है। हर साल इस ग्राउंड पर यह टूर्नामेंट खेला जाता है और एक उपहार की तरह होता है सभी खिलाड़ियों के लिए कि गली से लेकर आईएसपीएल तक के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलते हुए हमें दिखते हैं। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट खेला जाता है। ये हर साल एक उपहार की तरह होता है सारे खिलाड़ियों को। सारे दर्शक भी यहाँ पर मौजूद है। दर्शकों का भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इस वक्त तक टूर्नामेंट के साथ जमे हुए हैं। और योगेश तैयार अपनी अगली गेंद लेकर, उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज। तो दो गेंदें हो चुकी है, टीम की रन संख्या हुई है 1 रन बिना किसी नुकसान के। अब बाएं हाथ का गेंदबाज और बाएं हाथ का बल्लेबाज, बहुत ही रोचक मुकाबला होता है सचिन जी। बाएं हाथ का गेंदबाज और बाएं हाथ का बल्लेबाज, मैं तमाम कर्णधारांना विनंती करतो की आपण ड्रॉ साठी या। आपसे विनंती की जा रही है, जल्द से जल्द आइए कप्तान। और योगेश की अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, थोड़ी सी गेंद बाहर की तरफ गई। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल, अतिरिक्त के रूप में 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ टीम की रन संख्या बढ़कर हो चुकी है जीएम वॉरियर्स की 2 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही शानदार वातावरण इस ग्राउंड का, जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी इस ग्राउंड की। योगेश तैयार अपनी अगली गेंद लेकर, बहुत ही अच्छी गेंद, इसे कट कर दिया है पॉइंट की दिशा में। जब तक फील्ड होगी, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। दूसरा रन लेना चाहते हैं, बहुत ही क्लोज कॉल होगा लेकिन बहुत ही आसानी से 2 रन भागकर पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इस 2 रन के साथ टीम की रन संख्या बढ़कर हो चुकी है 4 रनों पर। तो सचिन जी, मैं बताना चाहूंगा एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट होता है। पूरे महाराष्ट्र में इस टूर्नामेंट की चर्चा होती है। जैसा मैंने बताया, इस टूर्नामेंट की खासियत कि एक गली का लड़का और एक स्टेडियम का भी खिलाड़ी आपको ये टूर्नामेंट खेलते हुए दिखेगा। सही कहा रविकांत आपने, इस मैदान पर हर खिलाड़ी के लिए, इसीलिए तो ये प्लेटफॉर्म बना है हमारे नारंगी ग्राम से मिला नारंगी और पाटिल परिवार ने कि हर खिलाड़ी को इस मैदान पर आने की उत्साह है, खेलने की उत्साह है, तो इस तमाम खिलाड़ी को एक मौका दिया जाता है। और बेहतरीन अगली गेंद योगेश जी हम देखेंगे। बेहतरीन लेफ्ट हाथ की गेंदबाज अच्छी फ्लाइट गेंद पर रख रहे हैं। बेहतरीन गेंद देखिए, बैकफुट पर जाकर पॉइंट पर खेलना चाहते थे मगर बैट और गेंद का संबंध नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तान में जाकर छुपती हुई डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी योगेश द्वारा, अभी तक कोई खुलने का मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को। 4 रन स्कोरबोर्ड पर लगे, कोई विकेट नहीं गवा है जीएम टीम ने। और बेहतरीन बल्लेबाज है, दोनों टीमों ने अच्छा खेल खेला है। ऑस्टम पर गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से खेला है सर पर से। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, डीप पर खिलाड़ी जा रहे हैं मगर रोकने में कामयाब हो पाएंगे या निकल जाएंगी गेंद, सी मारेगा बाहर। 4 रन, कम ऑन डीजा। और एक इस टूर्नामेंट की बहुत ही शानदार बात यह है कि ये टूर्नामेंट लाइव खेला जाता है। डीबीएन लाइव की तरफ से इसका सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं फुल एचडी क्वालिटी में। बहुत ही शानदार डीजे, स्कोरर, बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर यहाँ पे मौजूद हैं इस टूर्नामेंट के लिए। योगेश तैयार अपनी अगली गेंद लेकर, बहुत ही अच्छी गेंद थी योगेश की, इसे खेलना चाहते थे, फील्ड हुई वहाँ पर गेंद, रनआउट का मौका हो सकता था लेकिन थ्रो नहीं किया। और इस 1 रन के साथ
ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 बिना किसी नुकसान के, तो बहुत ही अच्छा स्कोर होगा सचिन जी जीएम वॉरियर्स का एक ओवर की समाप्ति के बाद। सही कहा आपने। इस मैदान पर 3 ओवर के मुकाबले खेले जा रहे, 12 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। यहाँ पर पहले मुकाबले दोनों टीमों ने एक लाजवाब अंदाज में गेंदबाजी में जीते हैं, मगर आप यहाँ पर बल्लेबाजी के जलवे बिकने होंगे जीएम वॉरियर्स टीम को, क्योंकि यहाँ पर सामने वाली भी टीम एक पैकेज की तरह इस मैदान पर उतरी है। मगर इस मैदान पर 9 रन टीम के बने बिना कोई नुकसान के, आने वाली 12 गेंदों में 20 से 25 रन बनते तो एक फाइटिंग स्कोर हमें देखने को मिल जाएगा। और क्या बल्लेबाज वंश गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, दोनों बैटर एक लाजवाब है। मगर क्या इस मैदान पर रविकांत, आपने भी बहुत खेल इस मैदान पर खेला है, आपने भी इस टूर्नामेंट में एंट्री की थी और क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आपने गंवाया था, क्या वो मुकाबला हुआ था, क्या यादगार होगा वो आपका लिए? बहुत ही शानदार पल था वो मेरी जिंदगी का। मैं इस ग्राउंड पे खेलने के लिए बचपन से ही बहुत उत्सुक रहता हूँ, तो मुझे खेलने का मौका मिला और मैंने बैड लक में नहीं जीत पाया, लेकिन बहुत ही अच्छी यादें थी इस ग्राउंड से। और आज कमेंट्री करने का मौका मिला मुझे। और वंश आए हैं अगले गेंदबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज। फुल टॉस गेंद थी, अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल, और बाय के रूप में गेंद गई है 4 रन। तो अतिरिक्त 4 + 9 मतलब 5 रन मिलेंगे इस गेंद पर, और इन 5 रन के साथ टीम की रन संख्या बढ़कर हो चुकी है 14 रनों पर। तो सचिन जी बहुत ही बेहतरीन पल था वो इस ग्राउंड पर खेलने का, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छा पल था, लेकिन मैं जीत नहीं पाया वो टूर्नामेंट। चलिए मैकडॉल टीम, आपसे विनती है कि आप टॉस के लिए हमारे कॉम्बॉक्स के करीब आ जाए। मैकडॉल टीम के कप्तान, आपसे विनती है कि आप टॉस के लिए आ जाए। तो वंश थोड़े से निराश होंगे, थोड़ा सा ड्यू फैक्टर हो सकता है ग्राउंड पर, जिसके चलते हाथ से गेंद चैलेंजर टीम, फिसल जाती। थैंक यू रविकांत, 1 मिनट के लिए आपको रुकाऊंगा। चॅलेंजर टीम के कप्तान, आपल्याला विनंती केली जाते आपण टॉस साठी या प्लीज। आप फ्री हिट की गेंद है, क्या बल्लेबाज का मौका उठा पाएंगे? आउटसाइड पर खेला है, घुटना देख, तमाशा देख, गेंद सीमा रेखा बाहर, षटकार देख, कमान डीजे। क्या वो रिप्ले में वो शॉट था, ऑफ स्टंप पर गेंद थी, घुटना टेकाया, गेंद को सीमा रेखा दिखाई, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। और वो एक गेंद से कितना फर्क पड़ता है देखिए क्रिकेट में, वो आपने बीमर डाली, वो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, उसके बाद सिक्सर। एक गेंद से बहुत फर्क पड़ता है सचिन जी। हमने इंटरनेशनल क्रिकेट्स में भी देखा है कि अतिरिक्त गेंद जब पड़ती है तो वो बैट्समैन को उसमें चढ़ के खेलने का मौका मिलता है, और वही किया बल्लेबाज आकाश ने। वंश की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर से, शॉर्ट पिच गेंद से खेलना चाहते हैं रिवर्स के रूप में, और वहां पर कैच छूटता हुआ फिर से निराश वंश। बहुत ही अच्छा मौका हो सकता था, आकाश की विकेट मिल सकती थी यहां पर, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्डिंग के चलते कैच छूटी और 1 रन भागकर दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा किया, और इस 1 रन के साथ टीम की रन संख्या बढ़कर हो चुकी है 21 रनों पर। तो सचिन जी बहुत ही बेहतरीन शॉट था वो, ओवर पिच गेंद थी, उसके ऊपर टूट कर पड़े आकाश और उसे सीमा रेखा बाहर भेजा 6 रनों के लिए। काफी खुश होगी जीएम वॉरियर्स की टीम अपने बल्लेबाजों के परफॉर्मेंस को देखकर। लेकिन मैं विनोद इलेवन की भी तारीफ करना चाहूंगा, अच्छी टीम है, बहुत ही मेहनत किया है यहां तक पहुंचने के लिए, तो इतनी आसानी से ये मुकाबला छोड़ेंगे नहीं। जहां तक मुझे लगता है अच्छे गेंदबाज हैं, अभी तक हमने देखे 2 बाएं हाथ के अच्छे गेंदबाज हमें देखने को मिले हैं। सही कहा रविकांत आपने, अच्छी बल्लेबाजी का जलवा होता हुआ आकाश द्वारा। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर आए, गेंद को लॉन्ग ऑन पर खेला, गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके हाथ के कैच ड्रॉप। ये तो क्या हो रहा है मेरे दोस्त, ये तो शादी का समय नहीं, लड्डू बांटने का समय नहीं है। फन लाइट में आपकी आई सेट परफेक्ट होनी चाहिए, गेंद पर रहना चाहिए। कैच छोड़ेंगे तो ये मुकाबला भी आप छोड़ देंगे। क्या कहना चाहेंगे रविकांत? बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वंश, 2 बड़े विकेट ले सकते थे इस ओवर में, और कैचेस की वैल्यू क्या होती है ये साउथ अफ्रीका टीम आपको बहुत अच्छे बता सकती है। 99 का जो वर्ल्ड कप हर्षल गिब्स ने वो कैच नहीं वर्ल्ड कप छोड़ दिया था, तो कैचेस कभी भी नहीं छूटने चाहिए इस लेवल के टूर्नामेंट में। सही कहा रविकांत, ये क्या छूटा है, ये मैच नहीं छूटना चाहिए। स्कोर की बढ़ती, इसको जाकर बोता हुआ 22-22। दूसरा ओवर पकड़ दिवस चलता हुआ, आकाश स्ट्राइक पर, अगली गेंद के तैयार, बेहतरीन मुकाबला खेला जाता हुआ। ऑफ स्टंप पर आए, फिर बैक फुट पर गए, गेंद को खेलना चाहते थे मगर बैट और गेंद का संबंध नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के 10 रन में डॉट बॉल।
आकाश की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जहां की गेंद है वहीं पे वो स्ट्रोक खेल रहे हैं। हमने देखा कि ऑफ साइड में उन्होंने एक 4 रन मारे, फिर उन्होंने लेग साइड में भी एक स्ट्रोक खेला। तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, ऐसे बल्लेबाज हम बहुत ही कम देखने को मिलते हैं कि जहां की गेंद वहीं पे स्ट्रोक खेले। और वंश भी बहुत ही अच्छा कमबैक करते हुए अपनी टीम के लिए। वंश तैयार, एक लंबा रनअप, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। शॉर्ट पिच गेंद थी, इसे ऑफ साइड में खेल दिया है। फील्डर वहां पर मौजूद है पॉइंट की दिशा में। जब तक फील्ड करेंगे, भागकर 1 रन पूरा कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज आसानी से। और इस 1 रन के साथ टीम की रन संख्या बढ़कर हो चुकी है 23 रनों पर। आखिरी गेंद आना बाकी वंश के इस ओवर की। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट खेला जा रहा है विरार के इस नारंगी ग्राउंड पर। एक डे नाइट टूर्नामेंट जो कि हर साल खेला जाता है इस ग्राउंड पर। और आपको मैं बताता चलूं, ये 25वां साल है इस टूर्नामेंट का। इसके बाद एनसीसी ट्रॉफी जो आएगी उसका 26वां साल होगा। बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से मेंटेन करके रखा है, और बहुत ही शुक्रगुजार हूं पाटिल परिवार का कि ऐसा टूर्नामेंट एक सभी खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होता है। बहुत ही अच्छी गेंद थी, इसे खेल दिया है लेग साइड की दिशा में। गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। टीमों के बीच टॉस होने जा रहा है। दोनों कप्तान उपस्थित है। एक बेहतरीन टॉस हम देखने जा रहे हैं। तीसरे फेरी का ये पहला मुकाबले का टॉस। और रविकांत देखिए दोनों खिलाड़ी का क्या छूटा था। दोनों खिलाड़ी ने एक एक सिक्सर जड़ लिया है, क्योंकि कैच का मतलब इस मैदान पर क्या होता है ये आप गेंदबाजों को, खिलाड़ी को पता चलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सभी खिलाड़ियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, जब हम ऐसे बड़े ग्राउंड पे खड़े हों तो कैच हमारे हाथ से नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि बहुत उम्मीदें होती हैं हमारे कप्तान को कि हम अच्छी फील्ड करें, अच्छे गेंदबाज करें, क्योंकि बहुत ही कीमती समय देकर लोग आते हैं ये टूर्नामेंट खेलने। वीक डेज में ये टूर्नामेंट होता है, तो निराश होकर नहीं जाना चाहते कोई भी खिलाड़ी। और कैच, 2 कैच छूटी और 2 सिक्सर लगा। टीम की रन संख्या हुई 29। अगर वो 2 कैच पकड़े गए होते तो एक पिक्चर कुछ और होती इस मैच में अभी तक। अगले गेंदबाज को बुलाया गया है। अगले गेंदबाज होंगे रोहन आएंगे गेंदबाजी पर। रविकांत अगली गेंद रोहन की इस मैदान पर आकाश के लिए। अच्छा रिवर्स खेलना चाहते थे, मगर बैट और गेंद का संबंध नहीं कर पाए। मगर हमारे आकाश भाई इस मैदान पर एक लाजवाब अंपायरिंग का नजारा पेश करते हुए नजर आए। दोनों सभी अंपायरों ने आज के दिन लाजवाब अंपायरिंग का अंजाम दिया है। 5 गेंदों का खेल मैदान पर अभी भी आना बाकी है। रविकांत क्या कहना चाहेंगे, 5 गेंदों में 10 से 12 रन बन पाएंगे? बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है जीएम वॉरियर्स ने अभी तक, लेकिन मैं विनोद इलेवन की भी तारीफ करना चाहूंगा। बहुत ही अच्छे गेंदबाज उन्होंने उतारे हैं इस मैच में। हमने देखे 2 बाएं हाथ के और अब एक फिरकी गेंदबाज राइट हैंड। ओहो, वेल बोल्ड, वेल बोल्ड। 2 बेहतरीन गेंदें की हैं अभी तक के इन आप मान के चलिए सचिन जी, 14 गेंदों में मुझे दोनों ही बहुत ही बेहतरीन गेंद लगी कि बल्लेबाज को कुछ समझ में ही नहीं आई, सीधा कीपर के दस्तानों में गई डॉट बॉल के रूप में। तो अच्छा कमबैक करते हुए विनोद इलेवन की तरफ से रोहन। काफी उम्मीदें होंगी विनोद इलेवन के कप्तान को रोहन से कि कम कम रन खर्च करें और एक सम्मानजनक स्कोर उन्हें चेस करने को मिले। रोहन तैयार अपनी अगली गेंद लेकर। बहुत ही अच्छी गेंद से खेल दिया है कॉर्स की दिशा में। गेंद जाएगी सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। थोड़ी देर पहले तारीफ की थी आकाश की कि जहां की गेंद वहां पे स्ट्रोक। एक वेरिएशन किया था रोहन ने इस तीसरी गेंद पर, और उस वेरिएशन को उन्होंने समझा और एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाया एक्स्ट्रा कवर पे 4 रन के रूप में। तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी आकाश की। रोहन तैयार अपनी अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर से। जीएम वॉरियर्स बिना किसी नुकसान के 33 रनों पर है। ज्यादा से ज्यादा रन बनाने को देखेंगे। रोहन तैयार अपनी अगली गेंद लेकर। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छा कमबैक माना जाएगा रोहन का। मुझे भी नहीं समझ में आई सचिन जी, पहले 2 गेंदें इन्होंने बहुत ही बेहतरीन ऑफ कटर की थी, उसके बाद एक हल्का लेग कटर करने गए जिसपे एक 4 रन हुआ, और ये गेंद भी इन्होंने अच्छा वेरिएशन किया कि बैट्समैन को समझ नहीं आया ये गेंद और डॉट बॉल के रूप में गई। तो अब तक रोहन ने 4 गेंदें की हैं, जिसमें 3 डॉट गेंदें हैं, एक 4 रन है। 4 गेंदों में 4 रन खर्च किए हैं। आने वाली 2 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जीएम वॉरियर्स के लिए। रोहन तैयार। बहुत ही अच्छी गेंद रोहन की, कीपर को भी नहीं समझ में आई ये गेंद। इतना अच्छा वेरिएशन था इस गेंद पर कि कीपर को भी नहीं समझ में आया। बाय के रूप में जाएगी गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। थोड़े से निराश होते हुए यहां पर रोहन। बहुत ही अच्छा कमबैक किया उन्होंने अपनी टीम के लिए, और मैं मान के चलूंगा बहुत ही अच्छी वेरिएशन से उन्होंने अभी तक गेंदबाजी की है अपनी टीम के लिए, लेकिन ये 4 रन थोड़ा सा भारी पड़ेगा
उनके रन चेज में। और जीएम वॉरियर्स की टीम काफी खुश होगी कि उन्होंने एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया है। रोहन अब अपने इस ओवर की अगली गेंद लेकर, जो कि आखिरी गेंद होगी, राइट आर्म ओवर से। फ्लाइटेड गेंद से खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पे ठीक से आई नहीं, गेंद गिरी नो मैंस लैंड में। जब तक फील्ड होगी 1 रन भागकर पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ रन आउट। तो 1 रन के साथ जीएम वॉरियर्स की टीम की इस पारी की समाप्ति होते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या हुई 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 39 रन, 39 टू विन होगा विनोद 11 को। इस बात को ध्यान में रखे, हमने नारंगी का इस ग्राउंड पर देखा है कि बड़े से बड़े स्कोर चेज हो जाते हैं और कभी कभी लोएस्ट स्कोर भी डिफेंड हो जाते हैं। तो इस ग्राउंड की एक खासियत है, बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड विरार की इस नगरी में नारंगी, एक ग्रीन टॉप मैदान जहां पे आप डे नाइट क्रिकेट खेल सकते हैं, एक अनुभव ले सकते हैं, एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस का। बहुत ही शानदार तरीके से आयोजन पाटिल परिवार का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने ऐसी शानदार टूर्नामेंट लोगों के लिए बनाई। 25 सालों से ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है इस ग्राउंड पे, जहां तक मुझे अभी पता चला। हम देख सकते हैं डीबीएन लाइव पे ये टूर्नामेंट सीधा प्रसारण हो रहा है, आप फुल एचडी क्वालिटी में देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ देख सकते हैं डीजे है, स्कोरर है, कमेंटेटर भी वर्ल्ड क्लास कमेंटेटर है जो कि महाराष्ट्र में बड़े से बड़े टूर्नामेंट में कमेंट्री करते हैं। सही कहा रवि खान आपने, चूंकि नारंगी ग्राम से नारंगी पाटिल परिवार, ये दोनों टीमें एक बेहतरीन अंदाज में इस टूर्नामेंट को आगाज करती हुई नजर आ रही है। कमेटी है और हमारे आकाश भाई बहुत बेहतरीन अंपायरिंग को अंजाम दे रहे। तमाम अंपायरों ने आज गंभीर सर जी की बात की जाए तो एक बेहतरीन अंपायरिंग को अंजाम दिया। मयूर मांगेला सर जी, धीरज पाटिल, तमाम बहुत ही हमारे सब ऑफिशियल अंपायर ने अंजाम दिया है। हमारे स्कोरर हिमांशु की बात की जाए तो बेहतरीन अंपायरिंग को स्कोरिंग की है हमारे लिए। और देखिए अब इस मैदान पर एक बड़ा लक्ष्य का पीछा करना होगा, ये जवाब देना होगा। ये जवाब क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो आने वाला समय करेगा। 38 रन बने तो 39 रनों का। इसके बाद की जो दोनों टीमें हैं जिनके बीच टॉस किया गया है, तैयार रहना। इसके बाद आपका मैच तुरंत किया जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की जीएम वॉरियर्स ने। अब उनके कप्तान को उम्मीद होगी कि फील्डिंग और गेंदबाजी भी अच्छी करे, क्षेत्र रक्षण और गेंदबाजी, ताकि आगे का मुकाम पे वो जा सके। और विनोद 11 के जो कप्तान होंगे वो भी उम्मीद करेंगे कि हमारे बल्लेबाज कुछ अच्छा प्रदर्शन करें ताकि हम अगले स्टेज पर जा सके। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट है। सचिन जी क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? रविकांत, मैं तो ये तमाम नारंगी ग्राम से नारंगी और पाटिल परिवार का बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ कि जिन्होंने हर बार हमें इस मैदान पर चुना है। चलिए बैटर आइए प्लीज। विनोद 11 के दोनों ही बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान में आ जाए। क्योंकि रविकांत, ये तमाम कमेटी ने बहुत प्यार दिया, ये गांव ने प्यार दिया, उसके साथ हमारे तुकाराम मांगल सर जी, शांताराम गरज सर जी, तमाम कमेटी ने मिलकर हमें जुड़ने का मौका दिया। और इसी मैदान पर जब हम छोटे थे, आप भी जानते होंगे कि बांदा से टीमें आती थी और कॉम बॉक्स उस तरह पर होता था। और जब उस कॉम बॉक्स और इस कॉम बॉक्स में बहुत फ़र्क है। आज तमाम नारंगी ने बहुत दिन रात किया इस मैदान को सफल बनाने के लिए, उनकी मेहनत रंग ला रही है। और वाकई में मैं चाहूँगा कि ऊपर वाला ऐसी उन्हें मेहनत करने की ताकत, अजमत दे और उनको आने वाली कयामत तक सही सलामत रखे। क्या कहना चाहेंगे रवि खान? बहुत सही बात कही सचिन जी। मैं भी बहुत छोटा था, कुछ 12 से 14 साल का था जब मैं पहली बार इस ग्राउंड पर आया था अपनी टीम के साथ। और हमारी टीम ने वो टूर्नामेंट जीता था, बांद्रा की टीम, जिसमें संतोष सक्सेना सर भी खेल रहे थे उस समय, जो कि इस ग्राउंड के एक लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, काफ़ी नाम है उनका, संतोष सक्सेना सर का। तो मुझे तभी से एक सपना था कि इस ग्राउंड पे कभी खेलना है और खेलने का मौका भी मिला और आज कमेंट्री करने का मौका मिल रहा है। तो मैं बहुत ही आभार प्रकट करना चाहूँगा पाटिल परिवार का कि उन्होंने आमंत्रित किया मुझे इस टूर्नामेंट में कमेंट्री करने के लिए। तो गेंदबाज तैयार जीएम वॉरियर्स की तरफ से आकाश, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, और बल्लेबाज होंगे सूरज और अनिकेत। चलिए दोस्तों, 18 गेंदें 39 का पीछा करना है। अनिकेत एक तरफ सूरज है और आकाश गेंदबाजी पर है। पहली गेंद थी स्टंप पर, गेंद को ड्राइव किया, गेंद लॉन्ग ऑन पर आती हुई, जब तक गेंद को फील किया जाएगा 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे दोनों बैटर। बेहतरीन रन विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। इस 2 रन के साथ रंग संख्या का खाता खुला, टीम का खाता खुला। बल्लेबाज सूरज ने अपने खाते को ओपन किया है। रजनीकांत इस मैच में जीत जान दोनों टीमें लगाएगी, क्योंकि जानती है ये दूसरे फेरी का मुकाबला है। इसके बाद हम जीतेंगे तो तीसरे मुकाबले में हम खेलने पाएंगे। एक्चुअली कैसा है सचिन जी, ये एक वर्ल्ड कप की तरह होता है टेनिस क्रिकेट में। बहुत नाम होता है इस टूर्नामेंट का और बहुत इंतजार किया जाता है इस टूर्नामेंट को।
आगे बताऊंगा। आकाश की अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद से खेल दिया है, फाइन लेग पे गेंद जा रही है सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत मानी जाएगी विनोद इलोन की। काफी उनके खिलाड़ियों को हम चेयरअप करते देख रहे हैं, काफी खुश उनके खिलाड़ी। थोड़े से निराश मुझे दिख रहे हैं आकाश, उन्हें इतना जल्दी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि मैच अभी बहुत लंबी मैच है, कोशिश करना चाहिए। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए और काफी उम्मीद है उनके कप्तान को उनसे, तो उन्हें गेंदबाजी करने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। तो सूरज ने अच्छी बल्लेबाजी की, अभी तक 2 गेंदों में 6 रन बनाए। आकाश तैयार अपनी अगली गेंद लेकर, शॉर्ट पिच गेंद से कट कर दिया है, गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर उसके पीछे, बहुत ही अच्छा स्लाइड किया है वहां पर, बहुत ही अच्छा स्लाइड किया है, गेंद को रोका है और ये तीसरा रन थोड़ा सा डाइसी हो सकता था लेकिन भागकर पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर देखने को मिली हमें। सचिन जी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सही कहा रविकांत। देखिए, और सूरज की बात की जाए तो जितने बेहतरीन अंदाज में ये विकेट की वो प्रधानगी कर चुके होंगे ना, तो उसने ही बेहतरीन अंदाज में लेजर में जैसे शॉट खेले जाते हैं, बैकफुट पर जाकर पंच लेट कट, उस बेहतरीन अंदाज में वो बल्लेबाजी का जलवा भी करे। आकाश थोड़े से आप महंगे साबित हो रहे हैं, मगर टीम की रन संख्या जाकर पहुंची हुई 9 रनों पर। और बात की जाए तो अभी भी इस मुकाबले में जीतने के लिए 30 रनों की दरकार है। मैच लंबा है मगर 15 गेंदे और 30 रन, हर गेंद पर डबल करना है। मगर अब सूरज और अनिकेत इस मैदान पर जोड़ी आई है कि ये जोड़ी कितना रंग लेकर आएगी अपनी टीम के लिए, देखने वाली बात होगी। अगली गेंद आकाश की, राइट हैंड से गेंदबाजी करने के तैयार है आकाश। अनिकेत स्ट्राइक पर, अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर पर लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन पर जाएंगे। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, थ्रू आएगा, 2 रन की मांग है, रन का मौका होगा क्या? बेहतरीन रन विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। इस 2 रन के साथ रन संख्या 11 अंकों पर जाती हुई। रविकांत, मैंने कहा ना, ये दोनों टीमें पैकेज की तरह है। दोनों टीमों ने मुकाबला देखा है, कौन सी टीम ने कैसा अंदाज में गेंदबाजी की, कौन से अंदाज में बल्लेबाजी की है। ये मुकाबले में जी जान लगा देंगे दोनों टीमें। मानना पड़ेगा सचिन जी, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं जो ये यंग खिलाड़ी मैं देख रहा हूं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। आकाश तैयार अपनी अगली गेंद लेकर, शॉर्ट पिच गेंद से कट करना चाहते थे, गेंद गई कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल के रूप में। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इस टूर्नामेंट का बहुत ही इंतजार होता है सचिन जी, पूरे साल भर लोग इसका इंतजार करते कि ये टूर्नामेंट खेलने को मिले और काफी मेहनत करते हैं इस टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचने के लिए। क्योंकि एक आज हम देख सकते हैं इतने सारे दर्शक है, संडे को इस ग्राउंड पे खड़े होने की जगह नहीं होगी क्योंकि सारे बड़े से बड़े खिलाड़ी आपको इस ग्राउंड पे खेलते हुए दिखेंगे संडे को। सही कहा रविकांत। अगली गेंद अनिकेत के राती हुई, ऑस्टम पर गेंद का ऑफसाइड पर मोड़ा, गेंद हवा में कैच बनेगा या गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा बाहर। ये आता हुआ मैक्सिमम 4 रन। कम ऑन डीजे। कोई लड़की देखो मेरा दिल। क्यों क्या खिलाड़ी ने अब ये गलती की है, गेंद को रोकना था, कैच नहीं बनता था तो 1 से 2 रन मिल जाते। मगर इस टूर्नामेंट में नहीं चलता। क्रिकेट का खेल ऐसा है ना, जब को करना है तो अभी करना है, वरना फिर इंतजार की घड़ी अभी गिननी पड़ेगी। अभी नहीं तो कभी नहीं, एक कहावत है, जो करना है अभी करना है और इसी क्षण करना है। और हमने देखा है थोड़ी देर पहले जब हम देख रहे थे कि विनोद इलोन की टीम जब गेंदबाजी कर रही थी तो कुछ ऐसे ही हमने क्षण देखे थे जहां पे उन्होंने कैचेस छोड़े थे, लेकिन उनके बल्लेबाज टूट कर पड़े। जैसा कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। अभी तक एक ओवर में बहुत ही अच्छा खेल दिखाया उन्होंने अपनी टीम के लिए और काफी उम्मीदें बढ़ चुकी है वहां पर विनोद इलेवन की कि मैच में लाकर फिर से उन्हें खड़ा कर दिया है। अगले गेंदबाज को आमंत्रित किया गया है जीएम वॉरियर्स की तरफ से, महेश आएंगे अगले गेंदबाज। 12 गेंदों में जीत के लिए बनाने होंगे 24 रन। रविकांत 1 मिनट के लिए आपको रुकाऊंगा। दोनों बैटर अनिकेत और इसके बाद सूरज बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर ये बैटर अगर बैक टू बैक 3 सिक्सर लगाते हैं तो महाराष्ट्र बॉयज की जानिब से 500 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। ये मैच ऑन है, 12 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। अब यहां पर जीतने के लिए लड़ना होगा, पसीने गंवाने पड़ेंगे। 24 रनों की दरकार है। मैच ऑन, टीवी ऑन रखी है, गेंदबाज बदला है मगर सूरज स्ट्राइक पर बल्लेबाजी का जलवा भी करता हुआ नजर आ रहा है। क्या कर पाएंगे सूरज? गेंदबाज करने देंगे या आने वाला समय तय करेगा। शॉर्ट गेंदी बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल। ये डॉट गेंदे आएगी, प्रेशर बढ़ेगा। 11 गेंद पर, हर गेंद पर समीकरण चेंज होगा। 11 गेंदे 24 रनों की दरकार है। रविकांत क्या कहना चाहेंगे आप? 11 गेंदे 24 रन, बहुत ही महत्वपूर्ण ये 24 रन होंगे और जो भी टीम ये मैच जीतेगी बहुत ही खुश होगी, लेकिन जो टीम ये मैच हारेगी बहुत ही निराश होगी क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया, सुबह से इस ग्राउंड पर थे और बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ाई की। हमने अभी तक देखा है सचिन जी, एक भी अतिरिक्त गेंद नहीं आई है, पहले इनिंग में देखी थी, लेकिन बाकी सभी गेंदें बहुत ही अच्छी की थी। महेश तैयार अपनी अगली गेंद लेकर राइट टर्म राउंड से,
शॉर्ट पिच गेंद थी, थोड़ी सी गेंद ने काटा बदली, बाहर की दिशा में गई, जिसके चलते अंपायर ने उसे दंडित की। वाइड बॉल के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी। विनोद इलेवन काफी खुश अपने दोनों ही बल्लेबाजों के परफॉर्मेंस से, और काफी अच्छा मेहनत हम देख रहे हैं जीएम वॉरियर्स की टीम कर रही है। बहुत ही अच्छी फील्ड की सजावट हम देख सकते हैं। डीप स्क्वायर लेग है, डीप मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ रखा है, और क्लोज में भी कुछ अच्छे खिलाड़ी रखे हैं जो कि 1 रन को प्रोटेक्ट कर सके। अच्छी कीपिंग वहां पर। महेश तैयार अपनी अगली गेंद लेकर। बहुत ही अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी स्लो ऑफ कटर गेंद थी, बल्लेबाज समझ नहीं पाई, सीधा कीपर के हाथों में गई गेंद डॉट बॉल के रूप में। एक डॉट बॉल प्रेशर बढ़ाता हुआ विनोद 11 का। सही कहा रवि खान। विनोद 11 टीम को अगर इस मुकाबले को जीतना होगा तो अब घेर बदलना होगा। 10 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी। 23 रनों की दरकार है, 23 रन चाहिए 10 गेंदों में। और सूरज स्ट्राइक पर, अगली गेंद खेल तैयार। लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज है, क्षमता है, ताकत है, कर्ज दिखाया है, मगर आज करना होगा। बैक टू बैक 3 सिक्सर पर महाराष्ट्र बॉयज की जानी से 500 का इनाम भी है। आउटसाइड पर खेला, गेंद हवा में, कोई खिलाड़ी है वहां पर, कैच बना पाएगा, मगर खिलाड़ी को गेंद समझ में नहीं आई। गेंद जा रही डीप पॉइंट पर, जब तक गेंद को फील किया जाएगा। 2 रन फूसे हुए, तीसरे की मांग है, तीसरा रन भी पूरा होता हुआ नजर आएगा। हर गेंद पर अब समीकरण चेंज होगा। 9 गेंदे हैं और 20 रनों की दरकार है, 21 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। बड़ा मुकाबला है रविकांत, 20 रनों की दरकार है 9 गेंदों पे। आप ये मैच बना है, ये आने वाली रविकांत 3 गेंदें हैं ना, इसमें एक भी बड़ा सिक्सर या चौका आएगा, ये मैच इस मैदान पर देखने को मजा आ जाएगा। हाँ, बहुत ही सही कहा सचिन जी आपने, और ये कैच पकड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने देखा कि विनोद इलेवन ने भी यही गलती की थी, जिसके चलते स्कोर, एक पहाड़ जैसा स्कोर उनको चेस करना पड़ रहा है। और अभी इस कैच को पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन फ्लड लाइट में इन लोगों की आदत नहीं है खेलने की, तो थोड़ा दिक्कत होता है फ्लड लाइट में। बड़े से बड़े हमने देखा इंटरनेशनल खिलाड़ियों को भी दिक्कत होता है फ्लड लाइट में, तो निराश ना हो, लेकिन कोशिश करें कि जब भी आप मैदान में रहें तो फील्डिंग के ऊपर, क्योंकि फील्डिंग से ही आप मैच का रुख बदल सकते हैं। सही कहा रविकांत, फील्डिंग इज द बेस्ट होनी चाहिए। कैच विन द मैचेस कहा गया है। अब गेंदे हैं मैदान पर, 9 रन, अब 20 रनों की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। अनिकेत स्ट्राइक पर है, सूरज नॉन स्ट्राइक पर है। बैक टू बैक सिक्सर के लिए इनाम होगी राशि आई है महाराष्ट्र बॉयज की जानी से, करना होगा। अगली गेंद के तैयार, स्टंप पर गेंद गिरी, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी कट्टी हुई, वाइट का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। मैंने कहा ना, ये पेशर वाला मुकाबला है, कभी इधर तो कभी उधर वाला, कभी गेंदबाज पर प्रेशर तो कभी बल्लेबाजों पर प्रेशर है। आप गेंदे मैदान पर है, 9 गेंदों में 19 रनों की दरकार है। यहां पर देखिए गेंदबाजों पर प्रेशर है, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आया है। मैच किधर जाएगा ये तो पता नहीं, मगर दोस्तों गेंदबाजी का जलवा भी करना होगा। बल्लेबाजी तो कर रही है बल्लेबाजी टीम, मगर इस मैदान पर गेंदबाजों को बैकअप करना होगा। अगली गेंद आउटसाइड पर गेंद को खेला, जमीनी शॉट करके गेंद हवा में, खिलाड़ी है मगर खिलाड़ी बन जाएंगे दर्शक बन गए दीवाने। ये सीमा रेखा बाहर षटकार। और 2 सिक्सर आएंगे तो महाराष्ट्र बॉयज की जानी से 500 का इनाम है। ये मुकाबला जीतना होगा तो लड़ना होगा। 8 गेंदे 13 रनों की दरकार है। मैच ऑन, टीवी ऑन रखिए दोस्तों। डीबीएन लाइव पे तमाम दर्शक जुड़े हैं, वो तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। रविकांत, क्या कहना चाहेंगे इस मुकाबले के बारे में? बहुत ही शानदार सिक्सर लगाया डीप मिड विकेट की दिशा में। महेश तैयार अपनी अगली गेंद लेकर। शॉर्ट पिच गेंद इसे खेल दिया है लेग साइड की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद है। क्या करेंगे? बहुत ही अच्छी, रोकना चाहते थे, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, जिसके चलते दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से 3 रन भागकर पूरा कर लिया। तो बहुत ही शानदार सिक्सर लगाया सचिन जी। एक रन शॉट का इशारा हमारे स्कॉलर अंपायर द्वारा आया है। चलिए, आप 1-1 रन की कीमत बहुत बड़ी है दोस्तों। हार जीत का फैसले में ये 1 रन, जैसे आप जानते हैं कि राजनीति में एक मतदान की कीमत, राजनीति में एक मतदान की कीमत बड़ी है ना, वैसे 1-1 रन की कीमत बड़ी है दोस्तों। अब लड़ना होगा। 7 गेंदे 12 रनों की दरकार है। 11 रनों की दरकार है, माफ करिए। ये 2 रन आए हैं। सूरज स्ट्राइक पर है। 7 चेंडू 11 रनों की दरकार है। क्या ये मैच ऑन, टीवी ऑन रखी है। सूरज स्ट्राइक पर है। इसकी अगली गेंद अच्छी गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे, बैट का टो लगा, गेंद स्क्वायर का आउटसाइड पर ट्रैवल होती हुई जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन बोरा होता हुआ इसको जाकर पहुंचा हुआ 29। आने वाली 6 गेंदे 10 रनों की दरकार है। मैच ऑन है रविकांत, मगर हम चलेंगे डीजे ऑपरेटर के पास, फिर आएंगे मैदान में रंग भरने के लिए। कम ऑन डीजे।
गुड डीजे। तो बहुत ही बेहतरीन मुकाबला खेला जा रहा है नारंगी के इस ग्राउंड पर। विरार नगरी में ये ग्राउंड आता है। बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड का एक हम देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले देख रहे हैं हम ड्रोन कैमरे से। डे नाइट खेला जा रहा है ये टूर्नामेंट। हर साल इस ग्राउंड पर खेला जाता है और मैच कांटे की टक्कर हो रही है। 6 गेंदों में 10 रन बनाने होंगे विनोद 11 को अगर इस मैच को जीतना है, और 6 गेंदों में 10 रन बचाने होंगे अगर जीएम वॉरियर्स को अगले स्टेज पे जाना है। तो काफी अच्छी फील्ड की सजावट हम देख सकते हैं सचिन जी। अगले गेंदबाज जो आ रहे हैं ऊंचे कद के गेंदबाज है, काफी उम्मीदें होंगी। बाएं हाथ के लग रहे हैं, हाँ बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। गेंदबाज का नाम हमें जरा जल्द से जल्द बताएं। बॉलर नेम प्लीज। अनिकेत। अनिकेत को बुलाया है गेंदबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के एक ऊंचे कद काटी के गेंदबाज हैं। काफी उम्मीदें होंगी जीएम वॉरियर्स अनिकेत, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की जीएम वॉरियर्स के लिए। मेरे जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो लीड भी वही कर रहे हैं, कीपिंग विकेट के पीछे से टीम को अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं अभी तक। और अनिकेत तैयार, उनके सामने एक बाएं हाथ के बल्लेबाज सूरज, जिन्होंने अभी तक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। अनिकेत की पहली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद से कट कर दिया है। गेंद जब तक फील्ड होगी दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर आसानी से 1 रन पूरा कर लिया, और इस 1 रन के साथ टीम की रन संख्या बढ़कर हो चुकी है 30 रनों पर। तो आने वाले 5 गेंदों में 9 रन बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है। तो बहुत ही कांटे का मुकाबला चल रहा है इस ग्राउंड पर। पहली बल्लेबाजी हमने देखी थी जीएम वॉरियर्स की, नो लॉस पे उन्होंने 38 रन बनाए थे, आखिरी गेंद पर रन आउट हुए थे। और उसी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं विनोद 11। अब तक एक भी विकेट खोया नहीं है। 2 ओवर 1 बॉल 13 गेंदों की समाप्ति के बाद उनकी रन संख्या हुई है 30 रन। 5 गेंदों में 9 रन बनाने होंगे अगर अगले मुकाम पर जाना है, नेक्स्ट स्टेज पर। दोनों ही टीमों के कप्तान काफी उम्मीद करते होंगे कि हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करे और अगला जो मैच हो हमें खेलने को मिले। काफी उम्मीद होगी उनके कप्तानों की। अनिकेत गेंदबाजी पर है, स्ट्राइक पर। अगली गेंद के तैयार, शॉर्ट गेंद, मिस टाइम है, गेंद हवा में, गेंदबाज उस कैच के लिए बल्लेबाज गॉन, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत आता हुआ टू इस मुकाबले में। कमान डीजे। छह गेंदों में 14 रनों की पारी के लिए एक लाजवाब अंदाज में ठप्पा गिरा। ऑफसाइड खेलना चाहते थे और पिच गेंद थी, मगर गेंद को बल्लेबाज ने क्विट नहीं कर पाया और गेंद का ऊपर ही किनारा लगा और गेंद सीधी विकेट के गेंदबाज के हाथों में आकर छुपती हुई विकेट नंबर 1 गॉन हुआ है। मगर आप आने वाली 4 गेंदें हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मगर आने वाली ये 2 गेंदें बहुत निर्णायक होगी दोनों टीमों के लिए। क्रिकेट सचिन जी कॉन्फिडेंस का गेम होता है। मैंने देखा जब गेंदबाजी करने आए अनिकेत तो उनके चेहरे पे जरा भी प्रेशर नहीं दिखा मुझे। एक कॉन्फिडेंस लग रहा था कि मैं ये मैच जिता सकता हूं मेरी टीम को। और अभी तक उन्होंने जो 2 गेंदें की है बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो 2 गेंदें की है। और अगले बल्लेबाज जो आए हैं वो वंश है, जो खुद एक बाएं हाथ के गेंदबाज है, जिन्होंने 1 ओवर किया था अपनी टीम के लिए। उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, तो वो बाएं हाथ के खुद एक गेंदबाज है, तो अच्छे से समझ सकते हैं एक बाएं हाथ के गेंदबाज को। और काफी उम्मीदें होंगी विनोद 11 की। अनिकेत तैयार अपनी अगली गेंद लेकर। शॉर्ट पिच गेंद थी, इसे खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पे ठीक से आई नहीं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर होती हुई, जब तक फील्ड होगी 2 रन लेना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा थ्रो आता हुआ और बहुत अच्छी कीपिंग वहां पर अनिकेत की। रन आउट के रूप में जाना होगा सूरज को। ये तो बहुत ही बड़ा विकेट गिर गया। जिन्होंने बल्लेबाजी को संवारा था वही बल्लेबाज मैदान के बाहर जा रहे। दूसरा झटका लगता हुआ। अब आने वाली 3 गेंदें हैं, 7 रनों की दरकार है, मैच ऑन है। इस गेंद पर का एक बड़ा शॉट आएगा, फिर मैच में ट्विस्ट कहानी लेकर आएगा ये मुकाबला। क्या ये मुकाबले में जी जान बची है? करना होगा, मगर अनिकेत की गेंदबाजी का जलवा इस मैदान पर एक लाजवाब। मैंने पहले भी बताया था सचिन जी, मैं जब अनिकेत गेंदबाजी करने आया तो मैंने उनके चेहरे पे देखा था इस टीवी में, काफी एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ मुझे दिखा उनका बॉडी लैंग्वेज, और वो कॉन्फिडेंस झलकता हुआ उनके परफॉर्मेंस में। अभी तक उन्होंने 3 गेंदें की है, जिसमें उन्होंने एक डॉट बॉल और एक विकेट लिया है, उस पर 2 ही रन खर्च किए हैं। 3 गेंदों में 8 रन बनाने होंगे विनोद 11 को। जैसे 2 ओवर में जैसे खेल चल रहा था, जैसे ब्रेक लगा दिया, जैसे 110 की स्पीड से कोई बाइक चलाता और तुरंत ब्रेक लग जाए, कुछ इस तरीके से चल रहा है इस ग्राउंड पर अनिकेत के प्रदर्शन से। सही कहा, एक ब्रेक थ्रू मिलने के बाद थोड़ी सी टीम प्रेशर में लेती हुई नजर आ रही है 11 टीम। मगर आप आने वाली 3 गेंदें 8 रनों की दरकार है। ऑफ स्टंप पर आकर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर ने अच्छा काम किया है। आकाश है वहां पर, रनआउट का मौका और एक विकेट गॉन। 2 गेंदें 8 रनों की दरकार। कमान डीजे।
और स्टंप पर आए, गेंद को खेलना चाहते थे, विकेट के ऊपर से गेंद मंडलाई, गेंद सीधी आकाश के हाथों में जाके छुपी। उसके बाद अनिकेत ने गेंद को मंगा और गेंद सीधी विकेट पर लगाकर यहाँ पर बल्लेबाज जैसे आए बल्लेबाज चले गए। और अभी का एक बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर टीम सही तरीके से चल रही थी, 2 ओवर में एक अच्छा टारगेट आपने सेट कर चुके थे। उसके बाद आने वाली 6 गेंदों पर आपको सिर्फ 9 रन बनाते थे, सिंगल डबल पर ध्यान देते, ये मैच बड़ा ग्राउंड है, ये मैच आपके पक्ष में बन जाता। मगर अनिकेत की तारीफ करनी होगी उतनी कम होगी, 2 गेंदों 8 रनों पर लेकर आया है मुकाबला। हेलो, तो अनिकेत अभी तक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए, अनिकेत की अगली गेंद बाएं हाथ से शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद गिरकर काटा बदली सीधा कीपर के दस्तानों में गई डॉट बॉल के रूप में। और यहां पर खुशी की लहर दौड़ चुकी है जीएम वॉरियर्स की टीम में। हम देख सकते हैं सारे खिलाड़ी खुश चेयर अप करते हुए एक दूसरे को। और मैंने एक चीज नोटिस की थी सचिन जी, जब पहली गेंद की थी तो पहली गेंद को जो जिन्होंने फील्ड किया था वो ये अनिकेत ही थे, बहुत ही बेहतरीन थ्रो किया था, लेकिन वहां पे थोड़े से गेंदबाज स्टंप पे नहीं थे ना, तो वो रन आउट हो जाते थे। बहुत ही बेहतरीन थ्रो किया था बाएं हाथ से, और वही गेंदबाजी अब कर रहे हैं अपने आर्म की स्पीड दिखाते हुए। 1 गेंदे 8 रन, बल्लेबाज हैं वंश। अनिकेत की आखिरी गेंद इस ओवर की, बहुत ही अच्छी गेंद बल्ले पे आई है, फील्डर उसके नीचे है और एक बेहतरीन कैच पकड़ा है वहां पर। कम ऑन डीजे। तो चला नौकर नौकर आपण शेतासाठी या प्लीज, आपल्याला विनंती करतोय, सुंदर सा खेळ आपण पाहिला। दिल्ली टीम आपका बहुत बहुत आभार, इस टूर्नामेंट में आपने हिस्सा लिया, आपण सहभागी झाल्याबद्दल आपला मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांत प्रेक्षकांत आलेल्या पाहुण्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है। रविकांत 9 बजने आ रहे हैं और यहाँ पर अभी भी डे नाइट क्रिकेट का महासंग्राम पूरे मुंबई महाराज में हमने डे नाइट देखा है। आज की तीसरी रजनी हम देखने जा रहे हैं और क्या ये मुकाबले चल रहे हैं दोस्तों, वाकई में कभी इधर वाला, कभी आखिरी गेंद पर 1 बॉल 3 रन, 1 बॉल 2 रन, 1 बॉल 4 रन, 1 बॉल 2 बॉल 11 रन, ऐसे ऐसे मुकाबले आज की रात में इस मैदान पर हमारे सामने आ रहे हैं। एक तरफ चैलेंज 11 टीम रहेगी तो एक तरफ टीम के कप्तान आपका एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी हमारे काम बॉक्स में राब्ता कायम करें। सचिन जी, मैं एक अभी स्कोर बोर्ड दिख रहा है वहां पे देख सकते हैं आप कि ये अनिकेत जिन्होंने आखिरी ओवर किया था, 1 ओवर में सिर्फ 2 रन देकर 2 विकेट हासिल किया। और इस मैच का अगर किसी ने रुख बदला है, असल में आकाश ने बैटिंग अच्छी की थी, लेकिन मेरे हिसाब से अनिकेत ने उससे अच्छी गेंदबाजी की, अपनी टीम